गुज़िश्ता रोज ख़वातीन व हज़रात एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। शाम को यह खबर आती है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है अदालत के अहकामात पर। लेकिन रात को पता चलता है कि कुछ वजूहात के बिना पर ऐसा अमल नहीं किया गया, जबकि सोशल मीडिया पर कुछ पीटीआई के वकला की जानिब से यह स्टेटमेंट जारी किया गया कि उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। लेटर ऑन ये मालूम पड़ता है कि नहीं, वो इस वक्त भी अटक जेल में ही है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आए और जेल हुकाम ने कहा सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि उनको इस वक्त ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। क्या हुआ ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीटीआई की लॉयर्स टीम के लीडर हैं। थैंक यू सो वेरी मच शुएब साहब। साथ साथ हमें ज्वाइन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी हैं, लेकिन आजकल वजीर हैं, वफाकी वजीर, निगरां वजीर वजारत कानून पार्लिमानी उमूर, कुंवर अब्दुल शाह साहब। थैंक यू सो वेरी मच कुंवर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल शुएब शाहीन साहब, ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई? गुज़िश्ता रोज हर कोई समझ रहा था कि चेयरमैन पीटीआई को अडियाला पहुंचा दिया गया है, फिर मालूम पड़ा नहीं पहुंचाया गया। क्या अब पहुंचाएंगे, आज पहुंचाएंगे, कल पहुंचाएंगे? अदालती अहकामात पर कब अमल होगा शुएब शाहीन साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि अदालत में दरख्वास्त उस वक्त फाइल की गई थी जिस वक्त वो एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बगैर सुने यकतरफा तौर पर फैसला हमारे खिलाफ दिया था। पर इमरान खान का अभी तक वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, वो ऑर्डर साइन नहीं हुए थे, उनको वक्त से पहले गिरफ्तार भी कर लिया लाहौर पुलिस ने, और जिस अंदाज से वो लेकर गए अटक जेल सब आपके सामने। उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि उनको अडियाला जेल रखा जाएगा, वो ले गए अटक जेल में। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि जनाब जब तक इसकी ज़मानत का फैसला नहीं होता, अदालत में आप हुक्म दिया है कि अडियाला जेल में रखा जाए तो अटक जेल गलत है, तो आप अडियाला जेल में मुंतकिल कर दें। तो वो फैसला इन्होंने, वो उसमें एक महीना पहले उस केस में ज़मानत भी हो गई, वो रहा भी उसमें हो गए, आर्डर हो गया यानी, और वो फिर इस दौरान दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उस केस को पहले दिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये आर्डर एक दिन के लिए भी मेंटेनेबल नहीं है, इस आर्डर को सस्पेंड करेंगे। 4 दिन में उन्होंने कहा था फैसला करेंगे, वो 25 दिन बाद फैसला दिया। लेकिन जो उस केस में फिर वो फैसला दे दिया उन्होंने कि जनाब इनको अडियाला जेल की जो आपकी दरख्वास्त है वो उसको एक्सेप्ट की जाती है। और अब जबकि 2 महीने हो चुके हैं और जो नया केस है वो साइफर वाला, अब उसकी ज़मानत का केस है, और उसकी ज़मानत के ऊपर भी ये फैसला कर दिया कि पहले हम ये फैसला करेंगे कि इन कैमरा ट्रायल हो या ओपन ट्रायल हो, और उसका फैसला भी हमने कहा जी हमें इसका फैसला बाद में होगा जब ट्रायल शुरू होगा, इस वक्त तो आप जमानत का होने या ना होने का फैसला करें। उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। इस वजह से बहम पैदा हुआ। प्रोबेबली कल आर्डर भी पास नहीं हुआ था और हमने तो अब शिकायत ही नहीं की। आई थिंक मेरी अभी दोबारा खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, आज हमारी लीगल टीम के कुछ दोस्त मिल के आए हैं, तो हमें नहीं पता कि आज वो कहाँ शिफ्ट किया या नहीं किया। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये था, आज से 2 महीने पहले के केस को आपने 2 महीने बाद फैसला किया। जो पहले दिन फैसला होने वाला था कि या आपने अटक जेल में रखना लाना है या अटक जेल में दुरुस्त है या अडियाला में लाना है, तो ये फैसला तो पहले 2 दिन 4 दिन में होना था, वो फैसला कर रहे हैं 2 महीने बाद। महीना पहले सर बेटर लेट देन नेवर किया तो सही, 2 महीने बाद अब अमल दरामद के लिए भी 2 महीने चाहिए क्या? नहीं, तो मुझे ये बताएं कि केस तो वो डिसाइड कर दिया आपने, जिस केस के अंदर आपने अटक जेल रखा था, दूसरे केस में तो अटक जेल का ऑर्डर ही नहीं है, वो किस तरह किसके कहने पे रखा हुआ है? सर वफाकी वजीर कानून भी हमारे साथ है, सर साबिक सेक्रेटरी भी इलेक्शन कमीशन के, वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर भी हैं। कुंवर साहब, आपका इस पे ओपिनियन क्या है हुजूर? देखा जी, ये तमाम मामला है, पंजाब गवर्नमेंट इंतहाई गैर सियासी जो है वो एक निगरान हुकूमत है। तो इस लिहाज से मेरा ये कहना या इसके बारे में कमेंट्स देना वो इसलिए मुनासिब नहीं है। ये मामला है वफाकी हुकूमत का है, अदालतों का मामला है, अदालत का मामला है। ये वो सवाल करें, या हमारे दोस्त सवाल का जवाब दे रहे हैं, बड़े अच्छी तरीके से आपको कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन मेरा इस पे कमेंट्स करना जो है वो हमारी निगरान के हवाले से। चले सर, बिल्कुल कमेंट ना करें, बिल्कुल कमेंट ना करें, लेकिन कुछ कमेंट्स आपकी निगरान हुकूमत के, निगरान वजीर आजम के, निगरान वजीर दाखिला के ऐसे आए हैं जिनके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है। कुंवर साहब, निगरान वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज भी स्टेटमेंट दिया था कि बिना पीटीआई के भी साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, बिना चेयरमैन पीटीआई के भी साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सियासी जमातों ने उनको तनकीद की कि उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आज फिर उनकी स्टेटमेंट आई है, इलेक्शन में किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। और फिर सरफराज बुगटी साहब की स्टेटमेंट के नवाज शरीफ साहब के आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि बड़ा तोड़ मरोड़ के मेरे बयान को पेश किया गया। तो इस वक्त निगरान हुकूमत अपनी स्टेटमेंट्स के हवाले से काफ़ी तनकीद का निशाना बन रही है। कुंवर साहब, उसके ऊपर आपको समझता है कि आपको लगता है कि उनको एहतियात से काम लेना चाहिए?
नहीं, वफाकी हुकूमत पर तो तनकीद हो रही है, लेकिन हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट जो है निगरान हुकूमत, इस पर तो कोई ऐसा मामला कोई सियासी तौर पर कोई तनकीद भी नहीं हो रही है। वो बड़े इंतहाई गैर सियासी माहौल में वो काम कर रहे हैं। उनका सारे मामला तामीरी काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स ठीक। का चेकिंग हो रही है, बाकी हो रहा है। लेकिन वो सियासी बयान आज तक वज़ीर आला पंजाब ने नहीं दिया और हमारी किसी काबीना के रुकन ने नहीं दिया। ये ठीक है, वफाक में लोगों ने अपने सियासी बयान दिए हैं, इस पर बाद में तरदीद भी आ गई, वजाहत भी आ गई। बट वो तो हम कुंवर समझते साहब हैं एज एन इलेक्शन एक्सपर्ट, आप क्योंकि इलेक्शंस के एक्सपर्ट समझे जाते हैं पाकिस्तान में, आपकी नजर में क्या ऐसे बयानात से साजगार माहौल पैदा होगा या नुकसानदेह माहौल पैदा होगा? ये मुनासिब नहीं है। दरअसल बात मुनासिब ये कि नहीं। निगरान हुकूमत का जो रोल होता है वो आर्टिकल 224 के तहत और इलेक्शन एक्ट 230 के तहत इंतहाई महदूद इनका जो है वो उनका किरदार है, और इस पर लिखा हुआ है कि इंतहाई गैर सियासी तौर पर जो है वो अपना काम करेंगे। और इसलिए आप देखें कि खैबर केपी की में चंद महीने पहले, 2 महीने पहले जो वज़रा ने जो सियासत में हिस्सा लिया, तो इलेक्शन कमीशन ने 19 वज़रा से इस्तीफे दे दिए। जी हाँ। तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन का बड़ा जानदार कदम था। इस लिहाज से इस तरह हमारे सिंध में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, यहाँ किसी सियासी हमारी छोटी सी मुख्तसर सी काबीना है और टेक्निकल वज़रा है। हमारे जितने भी वज़रा हैं टेक्निकल है, वो सियासत से इस मामले में कभी उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बयान भी नहीं दिया, ना ही कोई सियासत है। लेकिन पंजाब हुकूमत के जो तर्जमान हैं, जब महसूस करते हैं कि पंजाब हुकूमत की तनकीद की जद में आ गई है, तो फिर वज़ीर आला की तरफ से जो उनके तर्जमान हैं वो उसकी वजहात कर देते हैं। अदरवाइज सारे मामला तो उनके तामीरी जा रहे हैं। कभी किसी सियासी बयान नहीं दिया और किसी सियासी जमात ने भी उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। उनकी बिल्कुल गैर जानबदारी जो है मुसलमा है। राइट तो कुंवर इसलिए साहब। हम जो बाकी हुकूमत जो कर रही है, तो वो बाद में तरदीद भी कर रही है, वजाहत भी कर रही है। मुफ्ती असलमगीर साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, समझदार हैं, वो नंबर समझते हैं सर अपने वो मीडिया के कहा भी। जा रहा है उनके दिन भी गिने जा चुके हैं, उनका भी वक्त अब कम उन्होंने बचा है। जी हाँ, ज़ाहिर है। तब अभी ज़रा एहतियात मीडिया के साथ ज़रा बात करते टाइम बहुत ही लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बड़ा मुहतात करना पड़ता है। आज तक खुदा का शुक्र है, मैं इलेक्शन कमीशन का 10 साल तर्जुमान रहा एज़ ए माशाल्लाह। फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन। कभी मेरे किसी स्टेटमेंट पर तनकीद क्या, कभी वजाहत और नहीं आपकी पूछी। स्टेटमेंट सही आखिर भी मैं होती है सर, आपने आज आवाम से के बयान 4-5 महीने पहले के कह बयान दिया था पर कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे और वही हो रहा है। करेक्ट। जी हाँ, वो हम जब बयान पर तज़िया दे रहे हैं, तो वो सारे लिहाज से हमारा रिस्पेक्ट भी करते हैं। आज तक मैंने कभी अपने बयान की तरदीद भी नहीं की, वजाहत भी नहीं की। वो तो बड़ी हैरानी होती है कि वज़ीर-ए-आज़म या उनके वज़रा जो होते हैं, वो तरजीह, तो ये बड़ा अफ़सोस की बात होती है। बड़े सियासतदान लोग हैं, तो लफ्ज़ों के मखसूस चुनाव में बड़ा चुनाव करना पड़ता है, देखना पड़ता है। राइट। तो कभी हमें कभी इख्तियार में हम नहीं आते, कभी नाराज़ नहीं होते। तमाश ठीक है, सवाल-जवाब भी हमें टेक्निकल तौर पर जवाब दे देते हैं। अब हमेशा आपके जवाब सर बड़े अच्छे होते हैं और आवाम की समझ में भी आते हैं। शाहीन साहब, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुज़िश्ता रोज़ से आपसे सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है कि भाई ये मदर ऑफ ऑल डील्स कौन सी है जो चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली है, क्योंकि आज की खबर है कि चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन की जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई साइफर केस में। तो जो खबरें आ रही हैं उससे तो लग नहीं रहा कि कोई डील मिली है, लेकिन चहमगोइयाँ इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि कोई डील होने वाली है, या फिर ये सब कुछ सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर बनाने के लिए वो शहबाज शरीफ के नाम पे राजी हो जाएं एज प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान लीडर है, वो डीलर नहीं है। डीलर वो होते हैं जो मुल्क छोड़ के या लंदन बैठे हुए हैं या दुबई बैठे हुए हैं, जो पहले डील करके वहाँ सुरूर पैलेस चले गए थे, उसके बाद अब डील करके वहाँ बैठे हुए हैं। अब 4 साल से वहाँ मफरूर और भगोड़ा के तौर पर बैठे हुए हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, सारी दुनिया में एक शाही मेहमान के तौर पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अदालत में वो भगोड़े भी हैं, वो सज़ा याफ्ता मुजरिम भी हैं। और उसका सगा भाई यहाँ कहता है मैं एस्टेब्लिशमेंट का आँख का तारा हूँ और मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र है। और वो कहते हैं कि एक फ्लाई ओवर भी मैं उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी कंसल्टेशन और उनकी मदद के बगैर नहीं बना सकता। और वहाँ जा कर के वो मफरूर साहब बैठ के वहाँ एक बयानिया डेवलप करते हैं और उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसको 2019 में एक्सटेंशन दी, जिसके कंधे पे चढ़ के ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट उठा लें कि हमें कहा गया कि 2019 में हमसे पंजाब गवर्नमेंट ले लो फिर फेडरल देंगे। इन्होंने कहा नहीं जी, हमारी शर्त ये है दोनों हमें एक खट्टे दें। ये जो हैं वो सो कार्ड बयानिए बैठे हुए हैं। देखें, इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क के साथ है। वो लीडर है, डीलर नहीं है। ना हम डील पे बिलीव करते हैं। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है। देखें, 16 महीने 18 महीने की जो रजीम चेंज ऑपरेशन का जिनके जहनों में खन्नास समाया था, जिन्होंने ये एडवेंचर किया,
انہوں نے اس ملک کو ایک شخص کی دشمنی میں ملک کے تباہی کے دہانے میں نہ صرف لا کھڑا کیا بلکہ گڑھے میں پھینک دیا۔ اب اس سے نکالنے کا واحد حل ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، سیاسی عدم سر لوگ استحکام کہتے ہیں ختم 2018 میں کریں، یہ ہوا تھا تو آپ خوش ہوتے گورنمنٹ تھے، شاہین صاحب وہ کہتے ہیں جب 2018 میں یہ ہوا تھا تو آپ لوگ خوش ہوتے تھے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ 2018 میں، 2013 میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں جی دھاندلی کر کے ہمیں جتایا گیا۔ ہم نہیں کہتے کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں کم کی گئی تھی۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم یہ کہتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا پیچھے اگین لے کر جانا ہے۔ اس ملک کو مسائل میں سے نکالنا ہے۔ جو ایک چلتی ہوئی حکومت کو 2022 میں آپ نے ختم کیا، ایک ایڈونچر کیا، اس کا انجام آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، کیا اس ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے یا پچھلی غلطیوں کی طرف لے کے جانا ہے؟ اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور بنیادی حقوق آپ معطل نہ کریں، لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں مل رہا۔ ہمارے آپ مجھے بتائیں، صداقت عباسی کو اٹھایا ہوا ہے، 20 دن ہو گئے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا۔ عثمان ڈار کو کس عدالت میں پیش کیا؟ سان نیازی کو کس عدالت میں پیش کیا؟ مشوانی کو کس عدالت میں پیش کیا؟ اور اس کے علاوہ شیخ رشید کو کس عدالت میں پیش کیا؟ 14 دفعہ ضمانتیں ہو گئیں، پرویز الہی کو ابھی تک نہیں چھوڑ رہے۔ اور ابھی تک آپ دیکھ لیں جس کیس میں بھی، جس بھی ورکر کی، خواتین کی، سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے، لا ہے کہ خواتین کس ہینس کرائم میں بھی ملوث کیوں نہیں، ضمانت ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو ضمانتیں عدالتیں دیتی ہیں، وہ بھی 5 مہینے بعد دی ہیں، آپ نے کسی اور مقدمے میں اٹھا لیا، ان نون کسی مقدمے میں۔ عمران ریاض آ گیا ہے، لیکن آج جس کیفیت میں آیا ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہ اغوا کار کی طرح ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا تھا۔ دیکھیں آپ اس انداز سے اس ملک میں کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا، کوئی سرمایہ کاری لے کر نہیں آئے گا۔ اور یہ جو سوکارڈ جن کے لیے بیانیے بنائے جا رہے ہیں اور ریڈ کارپٹس بچھائے جا رہے ہیں، بھائی یہ تو ان کا پیسہ باہر ہے، ان کی ساری پراپرٹیز باہر ہیں، ان کو تو ڈالر میں فائدہ ہے، یہ اپنی پراپرٹی لے آئیں۔ زرداری فیملی اور یہ شریف فیملی صرف اپنا پیسہ لے آئیں، یہ آپ کا ڈالر 50 روپے پہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ظلم یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو ہیرو بنانے کی ایک ہر دفعہ مشین پیدا کی جاتی ہے، ان کو ڈرائی کلین کر کے پھر سامنے لا کر پبلک کے سامنے مسیحا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کو لوگوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ اور اس طرز عمل سے نہ جمہوریت کا استحکام آئے گا، نہ ملک میں استحکام آئے گا، نہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے اسباب پیدا کرے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے کہ ملک کی مسائل حل ہوں، خاص طور پہ معاشی طور پر۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی۔ کنور صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو آنے والے الیکشن صاف شفاف نظر آ رہے ہیں، اور اگر آ رہے ہیں تو کیوں؟ بریک کے بعد